हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज से आपका एक न्यू जो है बुक का शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आरआरबी जो एनटीपीसी का था, एनटीपीसी वॉल्यूम 1 को हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक, जैसे हम लोग प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2 है उसको हम लोगों ने पहले फिनिश किया है। ठीक, टोटल प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो बुक है वो फिनिश हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में टोटल इसका वीडियो डला हुआ है, 105 वीडियो डला हुआ है। टोटल देखिए और उससे लाभ उठाइए। और जो भी आपके दोस्त होंगे जो ज़रूरतमंद, जो कंपटीशन का तैयारी करते होंगे, उनको आप शेयर जरूर करें। ठीक, जो भी आपके दोस्त हैं प्रिपरेशन करते हैं उनको शेयर करिए। वीडियो टोटल 105 वीडियो डला हुआ है। ठीक है, उसको देखिए। और आज से हम लोग आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं जो कि वॉल्यूम 1 है। ठीक, जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 मैथमेटिक्स का है, जिसमें 3200 प्लस क्वेश्चन है। ये वॉल्यूम 1 है। अगर इसको आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ भी ये अवेलेबल है। ठीक, तो आप इसको बनाइए। और हम लोग शुरुआत किए हैं 1 से, आज देखना इसे शुरू करेंगे। ठीक, जैसे हम लोग वॉल्यूम 2 का जो किए थे कि पूरा 1 से शुरू किए थे और 2700 से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग किए हैं, उसी तरह से इसमें भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। बस आप लोग डेली 8 बजे शाम में आइए। 8 बजे शाम में डेली आपका जो है लाइव सेशन चलेगा, जिसमें आप लोग का ये 30-30 क्वेश्चन, शुरुआत में 30-30 क्वेश्चन करेंगे और आगे जैसा जरूरत पड़ेगा वैसे हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें बढ़ाएंगे भी। ठीक, तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का होगा वो 28/3/2016 जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था वही होगा आज। ठीक, तो उसी को शुरू करेंगे। अगर उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। जो भी प्लेलिस्ट है जो 2700 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 105 वीडियो डला है, उस प्लेलिस्ट को भी आप अपने ग्रुप में छोड़ दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड का ग्रुप है उसमें आप शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड है। कह रहा है कि किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री का चार्ट दिया गया है। तो चार्ट से देखकर आपको गुरुवार से रविवार तक का कुल साइकिल बेची गई संख्या कितना है उसी को हमें बताना है। तो देखिए बृहस्पतिवार को 12 साइकिल, इसका ग्राफ जहां तक गया है ना वहीं उसका बेची गई साइकिल की संख्या है। तो बृहस्पतिवार को 12 साइकिल और शुक्रवार को 10 साइकिल बेचा गया है और शनिवार को आपका 7 साइकिल बेचा गया है और रविवार को जो है 11 साइकिल बेचा गया। तो सबको जोड़ दीजिए, सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो 7, 2, 9, 1, 10, 0, 40 साइकिल टोटल बेचा गया है। ठीक, गुरुवार से लेकर रविवार तक टोटल कितना साइकिल बेचा गया? 40 साइकिल। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16 का वर्गमूल और 4 के वर्ग का गुणनफल निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन। 16 का वर्गमूल मतलब 4 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्ग 16 होता है। उन दोनों को गुणा कर लेना है। तो 16 जो 64 हो जाएगा आंसर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। तीसरा बोला है ना, ट्रिगो से रिलेटेड है। √1 - साइन स्क्वायर भागा को हम नीचे लिख देते हैं। ठीक, देखिए इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसी का हमें वैल्यू निकालना है। देखिए ये 1 - साइन स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। बेसिक आइडेंटिटी आपको पता है, ऊपर कॉस स्क्वायर हो जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, इसका वर्गमूल निकालना है। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाता है, कॉट स्क्वायर। जब कॉस ऊपर रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, कॉस ऊपर रहेगा तब कॉट थीटा होगा, साइन ऊपर रहेगा तो टेन थीटा हो जाएगा। ऐसा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कॉट थीटा बाहर आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ये प्रॉपर्टी लगा हुआ है, बेसिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 - साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर होता है। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमको ए में दिया हुआ है, तो ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर? आसान क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। कह रहा है 8% वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपए 1.5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। देखिए यहाँ पर जो है छमाही संयोजित वाला आ गया है। ठीक, और हमें अमाउंट निकालना है कितनी रुपए हो जाएगी। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी भी
यहाँ जो वार्षिक रेट दिया है ना, वार्षिक रेट यहाँ से 8% दिया हुआ है, रेट 8% है, और टाइम जो दिया हुआ है ना 3/2 है, 1.5 वर्ष है, ठीक, ये टाइम 1.5 वर्ष है, ठीक। तो जब भी अगर हमें छमाही पूछा जाए ना कि छमाही अगर संयोजित होती हो तो रेट आधा हो जाता है, ये 4% हो जाएगा, और समय 2 गुना हो जाता है, यानी कि ये 3 वर्ष हो जाएगा। जब इसे 2 से गुणा करेंगे तो 3, ऐसा इसलिए होता है ना कि ये रेट 1 साल का रेट 8% है, तो 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4%। और ये 1.5 वर्ष में कितने 3 महीने के टर्म आएंगे, तो 3 टर्म आएंगे। सिंपल 2 से, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, इसको 2 से भाग दे देते हैं। और अब हमें अमाउंट पूछा है कि कितना होगा। देखिए सबसे आसान होगा ना, यहाँ से फॉर्मूला से निकाल लेंगे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 आपको पता भी होगा। तो A बराबर P कितना है यहाँ से, तो दिया हुआ है 37,500 रुपये इंटू 1 प्लस, जब R का मान यहाँ से 4/100 करेंगे ना, तो देखिए 25 चौके 100 और जोड़ेंगे तो 26/25 आ जा रहा है। एक स्टेप हम लोग क्लियर कर लेंगे यहाँ से, 26/25, 26/25 और 26/25 3 बार कर लिया। अब देखिए इसको कटा दीजिए, सिंपल क्वेश्चन बन गया, ठीक। यहाँ से देखिए 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 12 बचा ना, 25 5 125 और 2 जीरो उतर जाएगा, ठीक। फिर कटाते हैं तो 25 6 के 150, 60 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर कटा लेते हैं तो 5 5 25 और 5 से 12 मिनट में, यानी कितना आ जा रहा है यहाँ से 26 गुणे 12 और बट्टा जो है 5 हो जा रहा है। गुणा कर लीजिए, 26 से 576 होता है, 676 होता है ना, 676 में 26 से गुणा कर लेना, फिर 12 से 6 36 6 3 हो जाएगा, 6 7 42 3 45 5 4 और 6 36 4 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 दूना 12, 7 दूना 14 1 15 हो जाएगा, और 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 6 5 2 7 5 हो जा रहा है, 4 3 7 17, 576 में इसमें 12 से फिर गुणा करना है, तो गुणा कर लीजिए, 12 छक 72 कर 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12 7 84 और 7 कितना हो जाएगा 91, 1 9 हो जाएगा, 12 25 60 और 9 59 कैरी 6 हो जाएगा, 12 7 84 और 6 80 कर 0 8 हो जाएगा, 12 कम 12 8 20 हो जा रहा है, ठीक। यानी कि इतना बट्टा 5 हो जा रहा है, ठीक। देखिए तो फिर से एक बार 12 छक 72 2 हो जाएगा, 12 7 84 और 7 91 9 हो जाएगा, 12 25 60 9 69 और 6 हो जाएगा, 12 7 84 और 6 90 0 9 हो जाएगा, और 12 कम 12 9 21 9 हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक। अब 5 से भाग दे देना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 चौक को 20, 5 दूना 10, 5 एकम 5 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 4 5 8 40, 5 दूना 10, 5 चौक को 20, यानी 42,182 रुपये 40 पैसा जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 42,182 रुपये 40 पैसा यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे आसान तरीका हम इसी से निकाल लेंगे। बस हमें ध्यान क्या देना है कि छमाही रहेगा तो रेट आधा हो जाता है और आपका जो टाइम है वो 2 गुना हो जाता है। और ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के, तो 26/25 3 साल का है तो 3 बार गुना कर लेंगे। सिंपल यहाँ आ जा रहा है 26 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 12/5 कर लिए, कितना आ जा रहा है 42,182 रुपये 40 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कॉट ए बराबर 12/13। देखिए यहाँ से कह रहा है कि कॉट ए इज इक्वल टू 12/13, ठीक 12/5 दिया हुआ है, सॉरी 12/5 दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ बताइए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p हो जाता है, b/p हो जाता है। तो यहाँ से जो h हो जाएगा ना, h हो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट बहुत बार आया हुआ है। ठीक, ये 12 है 5 है तो ये 13 हो जाएगा। अब जो पूछ रहा है, क्या पूछा है हमें देखिए, तो कह रहा है कि साइन a प्लस कॉस a इंटू कॉशेक है। ठीक, कह रहा है कॉशेक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो p 5 है, h 12 यानी 5/13 हो जाएगा, प्लस cos थीटा b/h यानी कि 12/13 हो जाएगा। और इसमें हमें गुणा कितना से कर लेना है, कॉशेक। कॉशेक मतलब साइन का उल्टा होता है, यानी कि 13/5 हो जाएगा। अब सिंपल हो गया, ये 12 5 17/13 और गुणे ये 13/5 हो जाएगा। 13 13 कट गया, यानी कि 17/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ये 12 5 था तो ये 13 हो जाएगा, और इसमें मान रख के हमने जोड़ देना था सिर्फ, यानी कितना हो जाएगा आपका, तो 17/5 जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
छठा क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आदमी 25% की हानि पर 25% पर बेच रहा है 4200 रुपये में, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। अच्छा, 25% हानि यानी कि 100 में से 25 कम, यानी 75% का वैल्यू हमें दिया हुआ है। ये बात क्लियर हुआ। 25% हानि मतलब कि 100 में 25 कम, तो 75% का वैल्यू यहाँ से 4200 रुपये दे रहा है। ठीक, ये अगर 25% हानि में बेच रहे हैं तो 4200 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक, तो अब बोल रहा है कि अगर हमें 25% लाभ चाहिए, इसका मतलब 125% का वैल्यू हमें निकालना है। आसान क्वेश्चन हो गया। ये हो जाएगा आपका 4200 रुपये बट्टा 75 और गुणे 125 कर लीजिए। ठीक, इसका वैल्यू निकालना है। 25 × 75, 25 × 5 = 125, 3 से कटा लिए तो 14 × 42, 0 0 हो रहा है, यानी 14 × 5 = 70, 7000 रुपया जो हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर 25% लाभ चाहिए तो हमें 7000 में बेचना होगा, ना कि ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर, आसान क्वेश्चन था ये। 25% हानि यानी 75 का वैल्यू दिया था और 25% लाभ यानी 125 का पूछ रहा था। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कह रहे कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दो स्कूटर की यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। 2.5 घंटे में यानी कि 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो प्रत्येक स्कूटर की हमें चाल निकालना है कि स्पीड क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें समझने वाला चीज़ है। जैसे दो स्थानों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, इसमें 300 किलोमीटर है इसके दोनों के बीच की दूरी। ए जो है यहाँ से स्कूटर लेके निकलता है और बी जो है यहाँ से स्कूटर लेकर निकलता है। इसका चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका चाल इससे 10 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, यही बात हमें बोला हुआ है। अब कह रहा है कि 2.5 घंटे बाद, यानी 2.5 घंटे बाद इन लोगों के बीच की दूरी कितना रह जाती है, यहाँ से 25 किलोमीटर रह जाती है। ये जो दूरी बच जा रहा है ना, ये 25 किलोमीटर हो रहा है। ठीक, कितना देर बाद, तो 2.5 घंटे बाद। तो ये बोला है ना कि तो प्रत्येक स्कूटर की हमें स्पीड निकालना है। देखिए एक बात समझिए आप, यानी ये लोग दूरी कवर कितने कर रहे हैं, कवर जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस दूरी की कवर किए, तो 300 में से अब 25 किलोमीटर बच गया, यानी 300 में से 25 घटा दीजिए, ये लोग 275 किलोमीटर दूरी जो है कवर कर रहे हैं। कितना देर में, 2.5 घंटे में। यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी जो कवर कर रहे हैं, तो यहाँ से स्पीड इन लोग का हो गया और दूरी कवर कर रहे हैं, तो अब यहाँ से हम आराम से निकाल लेंगे। यहाँ से दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय हो जाता है। यानी कि एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो सापेक्षिक चाल हमेशा लिया जाता है। और देखिए यहाँ पे हमेशा हम लोग सापेक्षिक चाल लेते हैं, यानी कि चाल जो लेंगे सापेक्षिक चाल, और जब एक दूसरे के अपोजिट में है तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक, दोनों ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाता है, और सेम डायरेक्शन रहे तो घट जाएगा। तो यहाँ जब डायरेक्शन अपोजिट है यानी कि चाल जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x + 10 हो जाएगा। और चाल गुणे समय, समय कितना लगा है, 2.5 घंटा, और दूरी ये कितने कवर किए हैं लोग, 275 किलोमीटर। ये बात समझ में आया कि नहीं, दूरी बराबर चाल गुणे समय कर लिए। अपोजिट डायरेक्शन है, चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखिए सिंपल हो गया। ये जब हटाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, 25 से कम 25, 110 आ जाएगा, यानी कि 2x का वैल्यू, यहाँ से ये 2x है तो 2x बराबर ये 10 घट जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ 50 हो जा रहा है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का चाल हमें निकालना है ना, तो जो A से चल रहा है उसका 50 हो गया, और जो B से चल रहा है इससे 10 ज़्यादा, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा दोनों, 50 और 60, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक, एक बार और समझ जाइए। दो स्कूटरों के बीच की दूरी अभी 300 किलोमीटर है। ठीक, तो एक साथ चलना शुरू करते हैं और 2.5 घंटे बाद इन लोगों के बीच की दूरी 25 किलोमीटर हो जाता है। इसका मतलब ये लोग 2.5 घंटे में कितना कवर कर रहे हैं, तो 275, क्योंकि 300 पहले था अब 25 हो गया है, तो 275 दूरी कवर कर रहे हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। और एक बात यही ध्यान रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है चाल जुड़ जाता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x + 10 और गुणे 2.5 घंटे में कितना कर रहे हैं, 275। अब इसको कटा कर निकालें, x का वैल्यू 50 निकल गया, यानी पहला वाला का 50 है और दूसरा वाला का x + 10 यानी कि 60 किलोमीटर पर घंटा है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा था आपका। ठीक,
8 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक आदमी 360 रुपए में 144 संतरे खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेचना है, तो वो प्रति दर्जन किस दर से बेचना होगा। देखिए कभी भी 360 रुपया में 144 संतरा खरीदा, ये क्रयमूल्य हो गया। क्रयमूल्य कभी भी रुपया बट्टा वस्तु हो जाता है, एक वस्तु का क्रयमूल्य निकल गया। अब इसे ना 10% लाभ चाहिए, कितना, तो 10% लाभ पर बेचने के लिए 110/100 हो जाएगा, ये डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल गया। आराम से इसको कर लेंगे, बात क्लियर हुआ। 360/144 क्रयमूल्य हो गया और इसे 10% लाभ चाहिए, यानी 110/100 क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए कटा लीजिए, यहाँ से 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36 और 12 12 144। अब देखिए अब इसको नहीं कटाएंगे, क्यों नहीं कटाएंगे, क्योंकि ये 33/12 आ जा रहा है, तो ये 12 संतरा का विक्रय मूल्य निकल जा रहा है। नीचे संख्या रहता है, ऊपर रुपया रहता है, इसका मतलब कि ये 12, एक दर्जन का हमें विक्रय मूल्य निकालना था, तो ये 12 संतरा का विक्रय मूल्य यानी एचपी कितना आ जा रहा है, यहाँ से 33 रुपये आ जा रहा है, और यही हमें निकालना था। अगर हम कटाते 4 से तो फिर ये 4 संतरा का 11 रुपया हो जाता, तो 12 संतरा का 33 हो जाता, वैसे भी निकाल सकते हैं। और नीचे हमें 12 ही रखना है, क्योंकि हमें पूछा है ना कि एक दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य निकालना है, तो एक दर्जन यानी 12 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 33 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का देख लीजिए 33 रुपये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं समझे हैं तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। 360/144 क्रय मूल्य हो गया, 10% लाभ चाहिए, 110/100 कटा कर निकाले, तो हमें नीचे अगर 12 रखते हैं ना तो कुछ टेंशन नहीं होगा, क्योंकि एक दर्जन ही निकल जाएगा। तो एक दर्जन का विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 33 रुपये हो जा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। ए का लंबाई जो है ना बी का कितना है, 5/8 है, यानी यहां से अगर हम निकालते हैं तो a बट्टा बी कितना निकल जा रहा है, यहां से 5/8 हो जा रहा है। तो क्या पूछा है आपसे, तो b की लंबाई a की लंबाई का अनुपात निकालना है, b अनुपात a हमें निकालना है, b/a का रेशियो निकालना है। तो b यहाँ से 8 है और a कितना है, 5 है, तो 8:5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमें कह रहा था कि a बराबर b का 8/5, तो a अनुपात b निकाले तो a का 5 आ जा रहा है, b का 8, तो हमें क्वेश्चन में पूछा था ना कि b का रेशियो a से क्या होगा, यानी कि b अनुपात a क्या हो जाएगा, तो 8:5 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि 2 क्रमागत संख्या ज्ञात करिए जिनके पहले अंक का 3 गुना, 2 क्रमागत संख्या यानी अगर x मानेंगे तो x + 1 हो जाएगा, क्रमागत संख्या यानी लगातार लेना है। तो पहला का 3 गुना यानी कि 3x, और दूसरा का बोला है 2 गुना, इसका 2 गुना यानी कि 2x + 2 हो जाएगा। 2 गुना जब करेंगे तो 2x + 2 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर जो है ना 5 है, 5 अधिक है बोला हुआ है। ठीक, बात क्लियर हुआ। पहला का 3 गुना, दूसरा का 2 गुना, और दोनों का अंतर क्या बोला है यहाँ पे कि 5 अधिक है। तो कह रहे हैं दोनों संख्या निकाला, बहुत सिंपल हो गया। 3x और ये माइनस क्या कर लेगा, 2x - 2 = 5 हो जाएगा। 3 में से 2 गया यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। तो एक संख्या 7 और एक संख्या 8 हो जाएगा, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 7 8, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आसान क्वेश्चन था। बोला था पहली संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है, तो हमने यहाँ से करके निकाला, x बराबर 7 आ गया, तो ये 8 हो जाएगा, 7 8 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 11 नंबर देखिए। 11 नंबर क्या कह रहा है, 11 बोला है आपका, कह रहा है कि मीना ने बैंक में 2,75,000 रुपये एक कार लोन लिया, बैंक से लोन लिया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पुनः भुगतान कर दिया। ठीक, भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर और 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किया। तो स्कूटर का मूल्य कितना था, जो स्कूटर वो अदा किया था ना उसका मूल्य कितना था। एक बात देखिए, पहले वो 2,75,000 रुपये में ये खरीद रही है स्कूटर, और 8% वार्षिक दर से 3 साल का, यानी 8 तरीके 24 हो गया ना, 8 गुणे 3 करेंगे, 3 साल का जो दर हो जाएगा 8 तरीके 24, तो ये 24 केवल ब्याज रहता। अगर मिश्रधन निकालना हो तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 124%, प्रतिशत के लिए 100 कर लेंगे, यानी इतना उसे बैंक को देना होगा। ठीक, 3 साल बाद इसे इतना देना होगा। 8% के रेट से 3 साल का जो एसआई हो जाएगा, यहाँ से ब्याज जो हो जाएगा 24 हो जाएगा,
जाएगा तो हम डायरेक्ट अमाउंट निकाल रहे हैं कि कितना उसे अमाउंट देना पड़ेगा। तब कटा दीजिए, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा। 275 में 124 से गुणा कर लेते हैं। 275 में 124 से गुणा कर लीजिए। 5 चौक 20 जीरो, 7 चौक 28, 2 30 0 3, 4 दूना 8 3 11 हो जाएगा। 5 दूना 10 जीरो, 7 दूना 14 15 5 हो जाएगा। 2 दूनी के 4 1 5 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 और 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 0 0 5 5 10 11 1 हो जाएगा। 7 5 12 1 13 1 14 4 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना हो जा रहा है, 3 4 1 0 0 और 1 0 लगा देंगे। 3,41,000 रुपये उसे बैंक को देना पड़ेगा। ठीक, 8% की दर से 3 साल में इसे कितना रुपया देना होगा, 3,41,000 रुपया देना होगा। लेकिन ये इसमें से क्या किए ना कि ये 3,35,000 रुपया दी है और एक स्कूटर दे दी है। ठीक, तो स्कूटर का मूल्य कितना होगा, तो क्या कर लेंगे, 3,41,000 रुपये उसे देना था और 3,35,000 रुपये दी रही है, तो इसको घटा दीजिए, स्कूटर का मूल्य निकल जाएगा। 0 0 0 11 में से 5 जाएगा 6, अर्थात 6,000 का स्कूटर हो जाएगा। ठीक, ये स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा, स्कूटर जो है हमारा 6,000 रुपये का हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हमको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है। यहाँ से फिर से एक बार देख लीजिए, 2,75,000 रुपये का स्कूटर है, उसे 8% की दर से 3 साल के लोन से खरीद रही है, तो यानी कि 124% इसमें इंटरेस्ट के साथ डायरेक्ट मिश्रधन देना होगा। यानी कितना देना होगा, इसे 3,41,000 रुपया देना होगा। और ये कैसे दे रही है, तो 3,35,000 रुपया दे रही है और एक पुराना स्कूटर, अर्थात स्कूटर का मूल्य कितना होगा, तो इसमें से घटा लेंगे, 6,000 रुपया हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 12 नंबर है, ये 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि एक टैंक को 2 नल X और Y 5 घंटे तथा 10 घंटे में भर सकते हैं। देखिए, नल टंकी का भी आ गया, X जो है 5 घंटा में और Y जो है इसे 10 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य नल Z जो है इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि जो खाली करने वाला नल होता है उसे माइनस में लेते हैं। ठीक, पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तीनों टाइम का एलसीएम। ये तीनों का टाइम है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा। तो क्षमता यहाँ से निकालेंगे, अब भाग दे देते हैं। जब भी क्षमता निकालना होगा टाइम से भाग दे देंगे। तो 5 से करेंगे 12 हो जाएगा, 10 6 60 हो जाएगा, माइनस 20 3 60 हो जाएगा। ठीक, तो अब बोला है ना कि तीनों को एक साथ मिलकर भराना है, तो मिलकर भराएंगे तो ये 12 6 18 भर रहे हैं और 3 ये खाली कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल कितना काम हो रहा है, 15 काम हो रहा है। तो तीनों ये X Y Z जब मिलकर भरेंगे 60 टोटल है और ये तीनों का क्षमता का योग 15 है, तो 15 से भाग दे दीजिए, यानी 15 चौके 60, 4 घंटा में ये लोग भर देंगे। ठीक, 4 घंटा में भर देंगे। यानी आंसर देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा 4 घंटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर। यहाँ से तीनों मिलकर भर रहे थे, तीनों मिलकर इफिशियंसी 15 हो जा रहा है, तो 60 में हम 15 से भाग देंगे, 4 घंटा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदा गया। ठीक, और बोला है कि 25 अंडे को 10% लाभ पर, 25 अंडे को 25% हानि पर और बचे हुए 50 अंडे को 20% लाभ पर बेच दिया गया। तो बताइए अनिल को कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको अब जहाँ एक्स वाई जेड मानिएगा लंबा हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, इसको कैसे हम लोग ब्रेक कर दे रहे हैं। 6 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब, प्रति अंडे के हिसाब से 100 अंडे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, हटाइए। अगर ये 25 अंडा, फिर से 25 अंडा और ये 50 अंडा, इस तरह से अंडा को बेच रहा है, टोटल अंडा कितना हुआ 100 हो गया। ठीक, ऐसे बेच रहा है। इस 25 को ये बेचा है कितना परसेंट पे, तो 10% लाभ पे, तो गुणे 10 करेंगे। अगर लाभ पे बेचेगा तो पॉजिटिव में और हानि पे बेचेगा तो निगेटिव में। और इस 25 को क्या कर रहे हैं, 25% हानि, इसका मतलब -25 से इसे गुणा कर लेंगे। और शेष जो 50 बच रहा है ना, इसे 20% लाभ पर, यानी क्या हो जाएगा, इंटू 20 हो जाएगा। तो टोटल ओवरऑल कितना हो रहा है लाभ ये पता नहीं है, x मान लेते हैं। ठीक, अब बहुत सिंपल हो गया। और एक और चीज, अगर ये कट रहा है ना 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 25 चौके सबको कटाकर हम छोटा कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ये 10 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा ना 25
और ये प्लस हो जाएगा 40 और बराबर कितना हो गया 4x हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए 40 10 50, 50 में से 25 गया 25 हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर अगर 25 हो गया तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 25/4, यानी 4 छक्के 24, 6.25%। और ये पॉजिटिव आ रहा है इसीलिए लाभ होगा, अगर निगेटिव आता तो यहाँ से क्या हो जाता है हानि हो जाता है, यानी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 6.25% का इसे लाभ होगा। फिर से आप एक समझ लीजिए, एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए। 25 अंडा एक बार 25 अंडा और फिर एक बार शेष जो 50 अंडा था उसको बेचा, टोटल मिलाकर क्या हो गया 100। ये अगर कटता है ना तो ऐसे कटा लेते हैं, इसको 10% लाभ पे बेचा था तो गुणे 10, हानि पे बेचेगा माइनस में। अगर कह दे कि क्रय मूल्य पे बेचता है तो ये 0 से गुणा कर लेंगे, क्रय मूल्य पे कोई लाभ है कोई हानि नहीं होगा। अगर हानि कहेगा माइनस में, लाभ कहेगा प्लस में, क्रय मूल्य कहे 0 से गुणा कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। तब देखिए कटा लिया और सिंपल 10 माइनस 25 40 जोड़े 25, 4x बराबर 25, तो x का वैल्यू 6.1/4 यानी कि 6.25%। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 14 ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है 14 नंबर कि एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपया और 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपये वेतन मिलता है, तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन निकालना है। देखिए दो भाग में अलग अलग है, ये 10 का अलग दिया हुआ है, इसका कितना है तो 36,200 और ये जो 15 है इसका औसत वेतन कितना है यहाँ से, तो ये कह रहा है कि 33,550 रुपये है और अन्य जो सबका है उसे हमें नहीं पता है। दोनों मिलाकर कितना हो जा रहा है 15 10 25 हो जा रहा है, तब 2500 का औसत वेतन हमें नहीं पता है, x मान लेते हैं। ठीक, जो अभी इसका प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये दोनों मिलाकर 25 आ रहा है जोड़ने पे, तो इसको कटा लेते हैं। अगर ये कट रहा है तो कटा भी लेंगे, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 5 25। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 5x = इन दोनों को गुणा करके जोड़ देना है, तो 0 0 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 6 दूना 12 2 1 और 3 दूना 1 6 7 हो जाएगा 72,400 प्लस इसको 3 से गुणा करना है, 0 5 3 15 और 5 3 15 1 16 हो जाएगा, 3 3 के 9 1 10 और ये भी कितना हो जाएगा 3 3 के 9 1 10 हो जाएगा। ठीक, अब जोड़ लीजिए इसे, यानी 5x = कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ 6 4 10 0 कैरी 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। भाग दे देना है 5 से, तो 5 से हम डायरेक्ट इसमें भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा 5 3 15 16 17, 5 चौको 20 3 23 हो जा रहा है, 5 6 के 30 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दूना 10, यानी कि टोटल कर्मचारियों का जो प्रत्येक औसत वेतन होगा 34,612 रुपये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए 34,000। 1 मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या, फिर कटाइए तो 5 3 15 16 17, 5 चौको 20 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 6 के 30 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दूना 10 हो जा रहा है ना जी, 5 एकम 5 5 दूना, ओहो सॉरी यहाँ 0 हो जा रहा है ना, 5 एकम 5 पूरा कट जा रहा है, यानी 34,610 रुपये हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 होगा। 15 कह रहा है कि राज ने अपने 4 विषयों में 67 69 78, देखिए 4 विषय में वो 67 पा रहा है प्लस 69 प्लस 78 प्लस 88 अंक पा रहा है, तो उसे अपने 5 विषयों में कितने 5वें विषयों में कितना अंक चाहिए ताकि उसका औसत अंक 80 रहे। अच्छा 80 औसत अंक का मतलब क्या हुआ, 80 × 5 यानी कितना आना चाहिए, इसका 400 टोटल नंबर आना चाहिए। ठीक, अगर औसत 80 है तो 5 विषय है यानी कि टोटल कितना नंबर आना चाहिए, इसका 400 नंबर आना चाहिए। और 400 में 4 में जो है इतना 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 अंक पा लिया है, तो 5वां में कितना अंक पाएगा वो नहीं पता है। मान लेते हैं x पा रहा है, 5वां में कितना पा रहा है x पा रहा है, तो इन सब का योगफल जो है 400 आना चाहिए। तब सिंपल हो गया, x का वैल्यू क्या करेंगे 400 में से हमें घटा देना है सबको जोड़कर, तो जोड़ दीजिए 8 8 दूना 16 8 3 के 24 32 2 हो जाएगा, 3 कैरी हुआ तो कितना हुआ आपका यहाँ 8 का 8 24 हो जा रहा है यहाँ पे,
2436 302 आ जा रहा है, ठीक। तो 400 में से 302 गया, यानी कि 98 नंबर इसे पाना होगा। 98 नंबर जो हो जाएगा पांचवें विषय में पाना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपका ग्रुप डी वाला में भी बहुत आ रहा था, इसमें जो लास्ट पेपर में हम लोग देख रहे थे एसआई वाला में 4 सब्जेक्ट में इतना टोटल पाया और पांचों में 400 नंबर चाहिए, तो पांचों में अगर x पाया तो हम 400 में से घटा देंगे, ठीक। सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 16 बोला है कि एक यात्री ने अपने यात्रा करते हुए पाया कि उसे 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिया है। 2 खंभों के बीच की दूरी अगर 50 मीटर है तो उसकी रफ्तार क्या है। देखिए थोड़ा सा आपको एक बात यहाँ से समझना होगा। अगर हम यहाँ से अगर 3 खंभा को पार कर रहे हैं तो हमें हमेशा 2 ही दूरी कवर करना होगा। जैसे 50 मीटर ये 50 मीटर यानी कि 100 मीटर कवर करेंगे। अगर 4 खंभा पार कर रहे हैं, देखिए 4 खंभा पार कर रहे हैं तो 3 दूरी को हमें पार करना होगा, यानी कि जितना हम खंभा पार करेंगे उससे एक कम दूरी को ही हमें पार करना होगा। तो अगर 35 खंभा हम पार किए हैं तो 34 ही डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी कि 50 गुणे 34 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ये बात समझ में आया कि नहीं। अगर 3 खंभा पार करेंगे तो 2 दूरी कवर करना होगा, 2 50-50 मीटर का दूरी कवर करना होगा। अगर 4 खंभा तो 3 50-50 मीटर का, यानी एक कम हो रहा है। तो अगर 35 कवर किए 35 खंभा तो यहाँ पे 34 50-50 मीटर की दूरी कवर करेंगे। तो ये दूरी हो गया और कितना देर में 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में कवर कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हम लोग का स्पीड जो मीटर पर सेकेंड में आ गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया ना कि किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए 5/18 से गुणा कर लेते हैं। जब भी हमको मीटर से किलोमीटर में जाना होगा तो ऊपर बड़ा वाला रहेगा और नीचे छोटा वाला रहेगा। देख लीजिए, कटा दीजिए इसको, 0 से 0 कट गया, 36 18 हो गया, 5 से 5 खत्म हो गया, यानी कि 34 3 4 3 12 2 हो जाएगा और 3 3 9 2 11 112 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए जो है आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, आप समझ गए होंगे ना। ये चीज समझ गए हैं कि क्यों हम 34 लिए हैं, क्योंकि जितना हम खंभा पार करेंगे उससे एक कम ही दूरी हम कवर करेंगे। यहाँ पे 2 आपको एग्जांपल में समझा दिए हैं। 3 खंभा यानी कि 2 50-50 मीटर का दूरी, 4 खंभा यानी कि 3 50-50 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि अमन और अजय एक दीवार को, देखिए अमन और अजय 2 आदमी हैं। अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में बना सकते हैं। देखिए ये 9 दिन में बनाता है और ये 12 दिन में, दोनों का यहाँ से टाइम दिया हुआ है, ठीक। तो अब कह रहा है हमें कि यदि दोनों एक साथ काम करें तो दीवार कितना दिन में बनेगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, जो दोनों का क्या होगा एलसीएम होगा यहाँ से, ठीक। तो दोनों का एलसीएम यानी 9 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया। तो अब क्षमता निकाल लेते हैं, इसे भाग दे करके, तो ये 9 चौके 36 हो जाएगा और 36 में 12 से भाग देंगे, 12 3 36 हो जाएगा। अब दोनों मिलकर, तो दोनों का मिलाकर क्षमता देखिए कितना है 7 है। ये 36 काम है और 7 की क्षमता से काम करते हैं, तो कितना देर में करेंगे, तो 7 × 35 1/7 यानी 5/1/7 दिन में जो है काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। तो कितनी अभाज्य संख्या होती है 10 अभाज्य संख्या। थोड़ा सा देखिए 1-2 बात आपको याद रखना होगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब ऐसे 3 क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है कि 1 से 100 के बीच में, ठीक, बोलेगा कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो आप याद रखिएगा, इसको निकालना नहीं है, 25 होती है। 25 अभाज्य संख्या होती है। फिर पूछेगा कि 1 से 50 के बीच में कितनी होती है, तो 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या होती है। और एक ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 50, अब ये दोनों बात अगर याद रहेगा तब सिंपल नहीं हो जाएगा। 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में कितनी हो जाएगी, तो घटा देंगे, 10 अभाज्य संख्या होगी और यही हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। 1 से 100 के बीच में पूछे तो 25 अभाज्य संख्या होता है, 1 से 50 पूछे तो 15 अभाज्य संख्या होता है। इसमें पूछा है कि 50 से 100 के बीच में, तो 25 में से हम 15 घटा लेंगे, यानी कितना अभाज्य संख्या हो जाएगा 10 अभाज्य संख्या होता है। टोटल हम लोग का 10 अभाज्य संख्या होता है 50 से 100 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 35,828।
35,828 दिया हुआ है और कह रहा है कि यदि इनका HCF 26 है तो LCM हमें निकालना है। अच्छा देखिए, आपको क्या बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF। यहाँ से हम लोग पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। अगर LCM और HCF को गुणा कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग का, दोनों संख्याओं का गुणनफल मिल जाएगा। और यहाँ से LCM हमें पता नहीं है कि LCM क्या होगा, और HCF दिया हुआ है कितना, तो 26 दिया हुआ है। ठीक, तब सिंपल क्वेश्चन हो गया। 26 से इसमें भाग दे देंगे, ये इधर से गुणा में है, इधर इसमें भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, LCM निकल जाएगा। बात क्लियर हुआ है। यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF होता है, तो LCM निकालना है, HCF से भाग दे दीजिए। देखिए ये कट जाएगा, 26 13 से कटाइए, 13 दूना 26 और ये हो जा रहा है 13 दूना 26 और 9 बच रहा है, 13 सते 91, 7 बचा, 13 पचे 65 और 5 2 7 3 6 78। फिर ये 2 से भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 हो जा रहा है, 2 7 14 और 2 8 16, यानी कि 1378 जो हो जाएगा उस संख्या का LCM हो जाएगा। दोनों संख्या का LCM क्या हो जाएगा, 1378, यानी यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ था। ठीक, LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है, तो LCM यहाँ से 1378, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आसान है, बोला हुआ है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और भाग मतलब हम बट्टा में दे देते हैं। यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी और इसका वैल्यू अगर 25 दिया हुआ है ना, तो कह रहा है कि a माइनस बी का मान क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, a माइनस बी यहाँ से 25 ही हो जाएगा। कैसे, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है, ये आपको पता होगा, आसान सा फॉर्मूला है। और बट्टा हमें भाग देना है a प्लस बी से, और ये अगर 25 दिया हुआ है तो देखिए a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस से प्लस कैंसिल हो जा रहा है, तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ से किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 तो हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि जहानवी 1,25,000 रुपये में 8% की वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेती है, ब्याज के दर से उधार लेती है और 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। देखिए यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ गड़बड़ किया हुआ है, यहाँ ये नहीं दिया है ना कि साधारण ब्याज की दर से या फिर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहाँ पे देना होगा। ये एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ रहा था चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा कि 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की गई राशि यानी अमाउंट पूछ रहा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, हम इसी से बनाएंगे। ए बराबर P इंटू, तो P कितना है, 1,25,000 है, P इंटू 1 प्लस R हमें 8 रखना है, तो 8/100 करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, कट करिए पावर 2 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 और 4 से करेंगे तो 25, यानी कि 25 एकम 25 2 27 हो जा रहा है, इन हो रहा है। तो 27/26 इसको हम कटा कर लिख लेते हैं। ठीक, 27/26 गुणे 27/26, सबसे आसान इसी से होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 मिनट 25 हो जाएगा ना, सॉरी 27/25 हो जाएगा और ये 27/25 हो जाएगा। ठीक, ऐसे है ना, 1 प्लस 8/100 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और ये 25 हो जाएगा, तो 25 2 27। अब देखिए यहाँ से ये 25 5 125, 5,000 आया, फिर 25 दूना 50, यानी कितना आ जा रहा है आपका 200 आ जा रहे हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या कर देंगे कि 27 का होल स्क्वायर कितना होता है, 729 में हमें 2 से गुना कर लेना है, 9 दूना 18, 2 दूनी के 4 1 5 हो जाएगा, 7 दूना 14 1 15 हो जाएगा। अब 2 जीरो चिपका लेना है, यानी कितना हो जाएगा आपका, तो 1,55,800 रुपया जो हो जाएगा उसे देना होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1 मिनट सॉरी यहाँ 14 ही ना होगा जी, 1,45,000 हो जाएगा, गुणा करने में यहाँ मिस्टेक हो गया, 9 दूना 18, 2 दूनी के 4 1 5, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक, 1,45,000
800 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए में दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ एक बात सुधार लीजिएगा कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से हमें निकालना था, अमाउंट निकालना था, तो P × 1 + R/100 कर लिए, यहाँ से सिंपली आ गया 1,45,800 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आइए क्या कह रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। एक समकोण त्रिभुज PQR दिया हुआ है, देखिए यहाँ से एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, PQ पर राइट एंगल है और R है। ठीक, और यहाँ कह रहा है कि PQ बराबर 6, ये 6 दिया हुआ है और QR बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो अगर कह रहा है कि ये अगर 90 डिग्री है, ये 90 का सिंबल है, तो PR बराबर क्या होगा ये हमें पूछ रहा है, यानी कि हाइपोटेनस यहाँ से कर्ण पूछ रहा है। तो सिंपल है, कुछ करना ही नहीं इसमें। 6, 8, 10 ट्रिपलेट आप पढ़े हैं ना कि 6, 8, 10 होता है, 3, 4, 5 देखिए 3, 4, 5 होता है, इसका 2 गुना करेंगे 6, ये 8 और ये 10 हो जाता है। 3 गुना करेंगे तो 3 तरीके 9, 4 3 12, 5 3 15, ये सब होता रहता है, इसका 2 गुना 3 गुना। ठीक, तो ये ट्रिपलेट में 6, 8 का क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट 10 हो जाएगा, यानी कि कर्ण यहाँ से 10 सेंटीमीटर। अगर ऐसे नहीं आपको आता है तो H बराबर आपको पता ही होगा, √6 स्क्वायर 36 + 8 स्क्वायर 64, दोनों जोड़ेंगे 100, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए ट्रिपलेट छोटा छोटा पता होना चाहिए। ठीक, तो आसानी से बना लीजिएगा। 23 नंबर आइए क्या कर रहे हैं। 23 कह रहा है कि 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं तथा 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं, और दो ऐसे लोग हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन है ना, चाय कॉफी वाला, जैसे कि आपको डायग्राम मेथड से मिलाते हैं। ठीक, डायग्राम थोड़ा समझ लीजिए। देखिए दोनों जब पी रहे हैं, इसका मतलब डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक, ये यहाँ राइट हैंड से लिखते हैं, राइट हैंड, और ये यहाँ लेफ्ट हैंड। ठीक, ये लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड कर दे रहे हैं। ठीक, कुछ लोग हैं जो राइट हैंड से लिखते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंड से, और कुछ लोग दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ बोला हुआ है कि 18 लोग दाएं हाथ से, दाएं हाथ से प्रयोग करने वाले 18 लोग हैं, बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले 26 लोग हैं, और दो ऐसे लोग हैं जो दोनों, ये दोनों में कॉमन है, तो 2 लोग इसमें हैं। ठीक, 2 ऐसे लोग हैं जो दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो लिख नहीं सकते हैं। टोटल हमारे पास यहाँ पे 50 व्यक्ति हैं। ठीक, नंबर ऑफ पीपल कितना है, 50 है। तो अब एक चीज देखिए, यहां से थोड़ा सा आप एक बात सीखिए। अगर ये हमें कहे ना कि केवल राइट हैंड से लिखने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो टोटल राइट हैंड जो है 18 है और बोथ में 2 हैं, तो 18 में से 2 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 ऐसे लोग हैं जो केवल दाहिने हाथ से लिखते हैं। वहीं अगर आ जाए कि केवल बाएं हाथ से लिखने वाले, तो टोटल बाएं हाथ से लिखने वाले 26 है, 2 घटा देंगे यानी कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो लिख सकते हैं उनकी संख्या कितनी है, यहां से देख लीजिए। जो किसी भी ना किसी हाथ से लिख रहे हैं तो 16 + 2 + 24 हो जा रहा है, यानी कितना हो जा रहा है, तो इसको जोड़ लीजिए। 6 2 8 4 12 हो जाएगा, और यहाँ से 1 1 2 1 3 4 42 हो जा रहा है। 42 ऐसे लोग हैं जो लिख सकते हैं। तो नहीं लिखने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, तो हम 50 में से 42 घटा देंगे, टोटल 50 है, तो 50 - 42 यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो नहीं लिखने वाले हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं लिखने वालों की संख्या कितना हो गया, यहाँ से 8 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। टोटल दाहिने हाथ से लिखने वालों की संख्या 18 है, और दोनों से लिखने वाले 2 है, तो केवल हम दाहिने हाथ निकाले 16 आ गया। केवल लेफ्ट हैंड निकाले तो टोटल था 26, इसमें से 2 घटा दिए 24 हो गया। ठीक, अगर ये पूछता कि केवल बाएं हाथ का उपयोग करने वाले तो 24 हैं, और किसी न किसी हाथ का उपयोग करने वाले, ये केवल राइट हैंड हो गया, केवल लेफ्ट हैंड, और ये दोनों हो गया, सबको जोड़े 42 आ रहा है। लेकिन हमारे पास लोग कितने हैं, 50 है, अर्थात जो न लिखने वाले हैं वो कितने हैं, तो 50 - 42 यानी 8 हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आइए। 24 नंबर क्या करें। ये क्वेश्चन अच्छा था, डायग्राम मेथड, डायग्राम से बहुत क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए आगे और भी क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा जरूर। अब यहाँ कह रहा है कि 54 छात्रों की एक कक्षा में, देखिए वही चीज आ गया, 54 छात्र हैं, 24 दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो ये मालूम करिए कि कितने दूध और चाय दोनों पीते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया, ये भी हम लोग डायग्राम मेथड से बनाएंगे। ये चाय पीने वाले हैं और ये दूध पीने वाले हैं। ठीक, देखिए दूध पीने वाले हैं, तो देखिए टोटल चाय पीने वालों की संख्या कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 24 छात्र दूध, ये दूध पीने वाले 24 हो गए, तथा 28 छात्र जो है चाय पीते हैं, 28 जो है चाय पीते हैं,
और ऐसे लोग हैं जो 18 लोग ऐसे, एक मिनट सॉरी, कह रहे हैं यहाँ से कि 8 जो है कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि टोटल जो संख्या है 54 है, छात्रों की संख्या टोटल 54 है, जब 8 इसमें से कुछ नहीं पीते हैं, अर्थात कुछ न कुछ पीने वालों की संख्या यहाँ निकाल लीजिए, 14 में से 8 गए 6, 46 आ जा रहा है। ये जब टोटल जो है 54 था, इसमें से 8 ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, तो पहले ही हम उनको घटा लेते हैं, यानी कि कुछ न कुछ पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 46 है। अब 46 ऐसे लोग हैं जो केवल चाय भी पीते हैं, केवल दूध भी पीते हैं और चाय दूध दोनों पीते हैं, तो वही हमें निकालना है कि दूध और चाय पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है। अच्छा एक चीज बताइए, इन दोनों को ऐड करिए, कितना आ रहा है, दोनों को यहाँ से ऐड कर लेते हैं, तो 8 4 12 आ जा रहा है और 2 2 4 1 5 52 आ जा रहा है। लेकिन एक चीज बताइए कि ये दोनों है, ये चाय पीने वाले भी हैं, दूध पीने वाले भी हैं, तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं 52 आ रहा है, और आना क्या चाहिए हमारे 46 आना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 46 है। अर्थात जितने लोग ये अधिक हो रहे हैं ना, 52 में से 46 घटाएंगे यानी कि 6 आ रहा है, तो यही 6 लोग इस दोनों में आ जाएंगे। 6 लोग ऐसे हैं जो दोनों पेय पदार्थ पीते हैं, अर्थात चाय और दूध दोनों पीते हैं। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? ये जब हम जोड़ रहे हैं तो 52 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, 46, क्योंकि 46 ऐसे लोग हैं जो कि दूध चाय दोनों पीते हैं, और कुछ लोग दूध भी पीते हैं, कुछ लोग केवल चाय पीते हैं। तब इसमें हमें ये निकालना होगा कि दोनों में कितना आएगा, तो इसमें से घटा देंगे, 52 में से हम 46 घटा देंगे तो 6 लोग आ जाएगा जो कि क्या पीते हैं, तो दूध और चाय दोनों पीते हैं। अगर यही पूछ दे कि केवल चाय पीने वालों की संख्या कितनी हो गई, तो 28 में से 6 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। पूछेगा केवल दूध पीने वालों की संख्या, तो 24 में से 6 घटा देंगे, 18। अब इन तीनों को जोड़ करके देख लीजिए, आपका 46 आ जाएगा। 8 6 14 2 16 से 6 हो गया, 2 2 4 हो जा रहा है, 46 आ जा रहा है, तो 46 आना भी चाहिए। बात यहाँ से क्लियर? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 ऐसे लोग हैं जो दोनों पेय पदार्थ पीते हैं, यानी चाय और कॉफी दोनों चीज पीते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, डायग्राम आप बहुत समझ गए होंगे, ठीक? तो चलिए आगे बढ़ गया, 24 तक हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं 25 क्या कह रहे हैं। 25 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 2700 वॉल्यूम 2 के बुक को टोटल समाप्त कर दिए हैं, ठीक? तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरा दायित्व था कि आपका क्वेश्चन टोटल करा दिए हैं, अब आपका दायित्व बनता है कि उससे कितना आप गेन करते हैं, कितना उससे गेन करते हैं, और फिर कितना आप दोस्तों में शेयर करते हैं। दोस्तों में शेयर जरूर करिए उसे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत स्पीड निकालना है, औसत चाल निकालना है, कितना होगा। तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, ठीक? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है, ठीक? टोटल टाइम होता है, जितना डिस्टेंस कवर किया और जितना टाइम किया दोनों को जोड़कर हम भाग दे देंगे। तो देखिए पहले 8 किलोमीटर चल रहा था, उसके बाद 4 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस ये 12 किलोमीटर कवर किया हुआ है, और 8 किलोमीटर जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाए, तो 8 बटा 15 हो जाएगा, प्लस अगला 4 किलोमीटर जो चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 4 बटा 20, यानी कि इसको कटाएंगे तो ये 1 बटा 5 हो जाएगा। देखिए ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 बटा 5 हो जा रहा है, ठीक? तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, सिंपल जोड़ दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, 12 और गुणे इन दोनों का एलसीएम 15 हो जाएगा, तो 15 हम ऊपर भेज देते हैं, और बट्टा में ये 8 हो जाएगा, 5 3 15, यानी 8 3 11 हो जाएगा, ठीक? जोड़ लिए सिंपल। ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 11 बटा 15 आ रहा है, तो जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 बटा 11 हो जाएगा। देखिए कितना आ जा रहा है, 15 दूना 30, 0 3, 15 कम 15 3 18, 180 बटा 11 भाग दे दीजिए। 11 1 कम 11, 7 बच गया, 11 छके 66 हो जाएगा, फिर 4 बच गया 40, यानी 11 तिया 33 हो जाएगा, फिर 7 बचेगा, 11 छके 66 हो जाएगा, यानी कि 16.36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर हुआ? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, तो 12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था और 8 किलोमीटर को 15 के चाल से जा रहा है, तो समय बराबर 8 बटा 15, और ये 4 किलोमीटर को 20 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, तो 4 बटा 20 किए तो 1 बटा 5, यानी यहाँ से कट के आ जा रहा है कितना, 16.36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ये एवरेज स्पीड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 क्या कह रहे हैं।
देखिए जब अगर दूरी दोनों बराबर है ना तब हम फॉर्मूला से कर लेंगे 2xy बट्टा x प्लस वाई हो जाता है, लेकिन यहाँ दूरी दोनों अलग अलग था तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जैक एक पोशाक 1440 रुपए में बेचता है तो उसे 20% लाभ होता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य, बहुत आसान क्वेश्चन। 20% लाभ मतलब क्या हुआ, 120% का वैल्यू दिया है 1440 रुपए दिया हुआ है। ठीक, 120% का वैल्यू 1440, तो हमें पूछ रहा है ना कि क्रय मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू आपको निकाल देना है। तो देखिए ये कटा लीजिए, 12 12 144 यानी कि 12 हो जाएगा। 1% का वैल्यू यहाँ से 12 निकल गया तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200 रुपया, और यही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 20% लाभ यानी 120 का वैल्यू 1440 दिया है तो 100% का वैल्यू निकाल लिए 1200, यही हम लोग का क्रय मूल्य हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक, 27 की ओर बढ़ते हैं। बोला हुआ है 3x प्लस 0.04x बराबर 0.608, तो कह रहे हैं ना कि x का वैल्यू निकालना है, तो आसान क्वेश्चन है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 3.04x इज इक्वल टू 0.608 हो जा रहा है, यानी x का वैल्यू निकालना है तो इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 0.608 बट्टा 3.04 हो जाएगा। देखिए अब पॉइंट को हटाइए थोड़ा सा, ये जब हटाएंगे तो नीचे 1000 से गुणा हो जाएगा, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितना 100 से गुणा हो जाएगा। अब दो चीज़ देखिए, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखिए 304 से 608 2 मत में कट जा रहा है, यानी कि 2/10 का मतलब 0.2 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन था, ये चीज दिया हुआ था तो दोनों को जोड़ लिए तो 3.4x बराबर इतना, तो x का वैल्यू यहाँ से 0.2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 क्या कह रहे हैं, 28 बोला हुआ है कि यदि आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की 2 गुना है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये एक आयत है, इसका जो लंबाई है ना चौड़ाई का 2 गुना है, अगर ये x है ना तो ये 2x है। ठीक, और यहाँ से परिमाप जो दिया है ना, परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2x और x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, यानी कितना आ गया परिमाप 6x आ गया। और इस 6x का वैल्यू देखिए, इसको इधर लिख देते हैं, 6x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, परिमाप 24 दिया हुआ है, तो x का मान यहाँ से 4 निकल जाएगा, तो इसका मतलब जो लंबाई हो जाएगा 4, यहाँ से चौड़ाई जो x माने थे वो 4 हो जाएगा और लंबाई 8 हो जाएगा। तो हमें एरिया पूछा हुआ है, तो एरिया बराबर क्या होता है L इंटू बी, यानी 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन था। ये लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना था, तो x माने तो 2x और परिमाप मतलब होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 1 3x हो जाएगा, 3 में 2 से गुणा कर लेंगे 6x हो जा रहा है। परिमाप 6x और ये दिया है 24 दिया हुआ है, 6x बराबर 24, तो x बराबर 4 निकल गया, अर्थात चौड़ाई 4 और लंबाई 8 हो जाएगा, तो एरिया 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ना 29 से 31 तक सेम क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 से 31 में जो दिया हुआ है ना, तीनों क्वेश्चन एक ही है, एक ही ग्राफ से रिलेटेड है, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए पाई चार्ट को पढ़िए और उसे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोला है यहाँ से, देखिए इसमें दिया हुआ है ना, गिटार बजाने वालों की संख्या 25% है, परसेंटेज में दिया हुआ है, वायलिन है, तबला है, बीना है, ये बजाने वाले लोगों का परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो देखिए 29 से आप क्वेश्चन बनाइए। 29 तीनों एक ही जो है पाई चार्ट पे आधारित है, एक ही को हम लोग एक साथ कर लेंगे। ठीक, पहला कह रहा है कि जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से अनुपात क्या है। तो देखिए गिटार और वायलिन का हमें रेशियो बताना है। गिटार बजाने वालों का प्रतिशत वैल्यू, देखिए यहाँ संख्या की कोई जरूरत नहीं, प्रतिशत वैल्यू 25% है और वायलिन बजाने वालों का 16% है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। गिटार और वायलिन बजाने वालों की संख्या का रेशियो कितना हो जाएगा 25:16 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है ये। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि यदि कुल 300 छात्र हैं तो तबला बजाने वाले तथा बीड़ा बजाने वालों के बीच कितना अंतर है। टोटल 300 छात्र हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जो ग्राफ है, चार्ट है, इसमें टोटल जो है परसेंटेज वैल्यू कितना दिया हुआ 100%, सबको जोड़ेंगे तो 100% वहां से होगा ही होगा। तो इस 100% का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से कितना दिया हुआ 300 छात्र दिया हुआ है, कि टोटल जो है 300 छात्र हैं तो
तबला बजाने वाले और बीना बजाने वाले का अंतर निकालना है कि तबला जो है बजाने वाले और बीना बजाने वालों का अंतर। देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप अंतर देख लीजिए, तबला बजाने वाले यहाँ से 29% है और बीना बजाने वाले आपका 30 है। तो 30 में से 29 घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब 1% का हमें वैल्यू निकालना है। बात क्लियर हुआ। 100% का वैल्यू 300 दिया हुआ है, तो तबला और गिटार बीना बजाने वालों का अंतर हमें पूछा हुआ है। तबला बजाने वाले और बीना बजाने वालों का अंतर जो है 1% आ रहा है, तो 1% का वैल्यू निकालना है। 30% जो है बीना बजा रहे हैं, 29% तबला, तो ये कितना आ जा रहा है 1%। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 2 0 से 2 0 कटा दीजिए यानी कि 3 हो जाएगा। अर्थात बीना बजाने वाले और तबला बजाने वालों की संख्या में डिफरेंस कितना है, 3 आ जाएगा। क्लियर। 100% का वैल्यू 300 है, तो 1% का वैल्यू 3 हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि बीना बजाने वाले और तबला बजाने वाले का अंतर कितना है हम लोग का, तो यहाँ से 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, ग्राफ से ही रिलेटेड है। क्या बोला है यहाँ से कि वायलिन बजाने वालों का सेक्टर का कोण निकालना है कि उसकी केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है वायलिन बजाने वालों से। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना एंगल निकालने के लिए, टोटल परसेंटेज वैल्यू कितना है 100%, और जो है ब्रीथ में केंद्र पर टोटल कोण कितना डिग्री बनता है 360 डिग्री, यानी 100% का वैल्यू 360 डिग्री के बराबर है। ये बात क्लियर। 100% बराबर 360 डिग्री क्यों लिए, क्योंकि 100% टोटल बजाने वाले वायलिन बीड़ा सबको जोड़ना है तो 100% आ रहा है, और टोटल जो केंद्रीय कोण है वो कितना है 360 डिग्री है। तो हमें यहां से पूछा है ना कि वायलिन बजाने वाले से संबंधित कोण कितना होगा, तो वायलिन का 16% है, तो 16% का एंगल में वैल्यू निकाल लेना है। 100% बराबर 360 डिग्री, तो 16% का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 बट्टा 100 गुणे 16 हो जाएगा। अब देखिए कटा दीजिए, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, कटाइए मत। 16 × 96 6 हो जाएगा, और 16 × 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, यानी कि ये जब पॉइंट लगाएंगे तो 57.6 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 57.6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन आप समझ गए, नहीं समझे तो फिर से एक बार समझिए। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, गिटार बजाने वाले और बीना बजाने वाले का रेशियो पूछ रहा था, प्रतिशत 25-16 था, तो यही हम लोग इसी का रेशियो निकाल देंगे, 25:16 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन बोला था कि टोटल अगर संख्या 300 है तो बीना बजाने वाले और तबला बजाने वालों का अंतर पूछ रहा था, यानी कि टोटल 100% है तो 100% का वैल्यू 300 है, तो 1% का वैल्यू 3 हो जा रहा है। और यहाँ हम बीना और तबला बजाने वालों का प्रतिशत वैल्यू का अंतर भी निकाला है तो 1 ही हो रहा है, यानी 1 का वैल्यू 3, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन था 31 नंबर, वायलिन का सेक्टर पूछ रहा था, तो 100% का वैल्यू 360 डिग्री टोटल है, तो वायलिन का सेक्टर 16% है, तो 16% का वैल्यू डिग्री में निकाले 57.6 डिग्री आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जा रहा है। तो बात आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो चलिए आज फर्स्ट क्लास था, हम लोग पहले क्लास में 31 क्वेश्चन किए, लास्ट में एक क्वेश्चन बढ़ गया क्योंकि आपका ये तीनों एक ही से पाई चार्ट से रिलेटेड था। तो हम लोग ऐसे ही 30-30 क्वेश्चन पर डे करेंगे। ठीक, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होता है। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और वीडियो को आप दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर 2700 प्लस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसका आपका टॉपिक वाइज पूरा क्वेश्चन वाइज जो है आपका प्ले लिस्ट में डला हुआ है, उसे जाकर देखिए, और इसका भी हम लोग अब क्वेश्चन पर डे करते रहेंगे। ठीक, तो चलिए, और इसी अब हम लोग कल देखेंगे अगला क्लास जो होगा, कल होगा जो 32 से शुरू होगा। ठीक, तो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फिर से एक बार कह रहे हैं शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, जो भी जो है आपका प्रिपरेशन करते हैं कंपटीशन का, उनके पास शेयर करें जरूर। ठीक, तो चलिए, ओके बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।